मेरे साथ नवनीत राणा जुड़ गई हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एमपी हैं महाराष्ट्र से। नवनीत राणा, सुन पा रही हैं नवनीत मुझे आप? हाँ जी, हाँ जी। जी, आज आपने कहा कि, और जाहिर है रवि राणा भी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने इसको एक लूटपाट की घटना दिखाने की कोशिश की और इसके घटना के पीछे असल में क्या था उसे छिपाने की कोशिश की। आपका आरोप क्या है और उसका आधार क्या है? मैं आपको इतना, जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई, हमारी अमरावती की घटना हुई, हम जब राज्य सरकार, जो कांग्रेस की सरकार जिनके अंडर में जो गार्जियन मिनिस्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट में थे वो कांग्रेस की थी, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थी अमरावती में, जब राइट्स हुए तब भी ये कमिश्नर ऑफ पुलिस थी। आज जब ऐसी घटना रोड पे खुलेआम किसी व्यक्ति को मार के चले जाया जाता है और उसको सिर्फ रॉबरी बताते हैं। मुझे एक प्रैक्टिकली आपको पूछना है सर, अगर रॉबरी है तो उनके बेटे जो उनके पीछे थे, उनके पास 35-36 हजार रुपए थे, उनके पास बाकी भी सामान था, उनको तो नहीं मारा गया। अगर कोई रॉबरी की दृष्टि से आपके ऊपर अटैक करता है, आपको मारता है, तो आपके पास जो पैसे हैं वो तो आपके पास से ले जाएंगे, तभी आपको मारेंगे। पर रॉबरी की दिशा नहीं थी, रॉबरी की घटना नहीं थी, पर फिर भी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने रॉबरी की इंक्वायरी लगाई। रॉबरी करके सभी को, पत्रकारों को, सभी को बताया गया। जब हमने क्लियरली इसको उठाया, जब सीबीआई को और एनआईए को और होम मिनिस्टर हमारे देश के, उनको जिस दिन मैंने पत्र भेजा, उसके बाद जब केंद्र सरकार एक्टिव हुई, तो आज जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट उसकी बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि ये रॉबरी नहीं, जो घटना उदयपुर में हुई ये सेम रिलेटेड चीज उसके साथ में है। आज जाके बात होती है जब हमारी एनआईए से जांच शुरू होती है, जब अमरावती में एनआईए की टीम आती है, जब गृह मंत्री इस पे खुलेआम बाहर पत्र निकालते हैं कि केंद्र की एजेंसीज इस पे इंक्वायरी करेंगे, तब जाके आप बाहर आते हैं। मुझे बताइए कि इंसाफ कहाँ रह गया? फिर कहाँ से इंसाफ की मांग आप करेंगे? तो खुद वहीं से एमपी हैं, आप तो अमरावती से ही सांसद हैं, तो आपकी जानकारी क्या है? ये हत्या क्यों हुई, थोड़ा बताइए हमको भी। मैं आपको वही बता रही हूँ कि जब मैंने उनके परिजनों से बात की, उनके बेटे से बात की, तब जब मैंने परिजनों से बात की तो उनसे पूछा कि उनका स्वभाव कुछ ऐसा लड़ाई करने वाला या झगड़ा करने वाला ऐसा कुछ था? किसी से उनकी दुश्मनी थी, किसी से उनकी राइवली थी? क्योंकि व्यापार में कहीं ना कहीं दुश्मनियां हो जाती है, शायद उनके कहीं किसी के साथ प्रॉब्लम्स होंगे। जब उनसे बात की परिजनों से, उनका साफ शब्दों में ये कहना था कि उनकी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कभी किसी से कोई मतभेद नहीं थे, सीधा काम, काम से घर, घर से केमिस्ट, इतना ही सिर्फ उनका काम था। पर वो एक प्रॉब्लम उन्होंने की, वो जो नुपुर शर्मा की और हिंदुत्ववादी को पोस्ट करने की जो जरूरत उन्होंने की, उनके स्टेटस पे रखा गया, उन्हें सपोर्ट किया गया हिंदू विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। और जो व्हाट्सएप पे भी उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किए, वो जाके जब उन्होंने भेजे, तब जाके ये घटना हुई है। बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है दिल को कि हम किस देश में रह रहे हैं, किस राज्य में, जिस राज्य में कोई भी व्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अपने विचार खुलेआम हम रख नहीं सकते, हमारे विचार हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर हम विचारधारा हम आगे बढ़ाते तो इसमें हमारी गलती क्या है कि कोई आकर नवनीत जी देखिए, लेकिन आपको इस पर भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत कहा या सही कहा आपके हिसाब से, बताइए। मैं आपको वही कहती हूँ, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी धर्म को लेकर कोई भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए सर। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपसे कोई बाय मिस्टेक किसी से कुछ शब्दों में निकल गया है, उसकी सजा उसको मिल गई है, पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया, कोर्ट ने उसे माफी मांगने का भी कहा, ये सब कहने के बाद भी आपको किसने अधिकार दिया है कि अगर किसी ने कुछ कहा और मैंने उसको अप्रिशिएट किया और वही मैसेज को मैंने फॉरवर्ड किया तो आप मेरी जान ले लेंगे? ये हिंदुस्तान नहीं है सर, ये हिंदू विचारधारा नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होता था। आज क्यों हो रहा है और किस राज्यों में हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में क्यों हुआ, अमरावती में क्यों हुआ, महाराष्ट्र में ये घटना क्यों हुई, उस पर क्यों जांच नहीं होती है? इसलिए हमने एनआईए को मांग की कि केंद्र एजेंसी के द्वारा इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए सर। मतलब आप ये आरोप लगा रही हैं कि महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की, इस मामले को? यस सर, 100% उसे दबाने की कोशिश की। नहीं तो इतना समय, आज 11-12 दिन के बाद वो मेन एक्यूज जो है वो आज जाकर उसे अटक की जाती है, इतने दिन उसे बहुत रिलैक्स में छोड़ा जाता है। ठीक है, एक और चीज, मतलब आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में है मतलब, और यहां पर महाविकास अघाड़ी थी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इसीलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि इन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए हत्या कर दी?
101% सर, उनकी हिम्मत भी हुई, उन्होंने मार भी दिया और एक्यूज लोगों के ऊपर रॉबरी की इंक्वायरी हो रही है। सबसे बड़ी बात, आज जब सीपी बाहर आके, कमिश्नर ऑफ पुलिस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और न्यूज में बता रही हैं कि ये मर्डर उसी दृष्टि से हुआ है, ये उस दिन क्यों नहीं बताया गया जिस दिन आपकी इंक्वायरी शुरू हुई? क्यों इंक्वायरी में रॉबरी की इंक्वायरी करी गई? क्यों हम जैसे लोक प्रतिनिधि को ये बताया गया कि इसमें रॉबरी की मंशा थी, ना लेकिन नवनीत जी, आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कितनी फटकार लगाई है और सीधे सीधे कहा है देश का माहौल तो उसी बयान की वजह से खराब हुआ है, और आप कह रही हैं उनको अब माफ कर देना चाहिए। मैंने नहीं कहा माफ करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी धर्म की भावनाएं अगर कोई दुखाता है तो उसकी जान नहीं लेना चाहिए सर। आप तो ये कह रहे हैं कि किसी की गलती से शब्दों में कुछ निकल गया तो उसकी जान ले लीजिए। आप तो एनकरेज कर रहे हैं, आप भी एनकरेज कर रहे हैं सर कि आप जान ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जान लेनी चाहिए, बल्कि मैं तो उसके खिलाफ बोल रहा हूं आज। मैं वही कह रही हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी के भी शब्दों में अगर कुछ निकलता है, नुपुर शर्मा ने भी कहा अगर मुझसे कोई गलती से कोई विचार निकल गई है तो उसके लिए मैं माफी मांगूंगी, और फटकार भी कोर्ट ने लगाई है। उसके लेकिन जो मेरे पैनल पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वारिस पठान बैठे हैं AIMIM से, या राजकुमार भाटी भी बैठे हैं, सबका यही कहना है, उनका ये कहना है कि अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, कानूनी कार्रवाई, तो देश का माहौल बिगड़ता ही नहीं इतना। सर मुझे बताइए, हम किस देश में रहते हैं? हम इतने मैच्योर्ड हैं, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, किस देश के नारे हम लगाते हैं? हिंदुस्तान के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय लगाते हैं, और उसी देश में आप बोलेंगे अगर किसी से बयान गलती से निकल जाता है तो आप किसी का हत्या कर दो, और वैसे व्यक्ति को जो उनको सपोर्ट करता है। दिस इज ऑल वी गॉट राइट सर। हम किसी की भावना दुखाने के लिए नहीं है, पर आप बोलेंगे कि अगर बाय मिस्टेकली किसी से कुछ होता है और वो फॉरवर्ड मैसेज कर देता है, स्टेटस पे अपनी विचारधारा है, अपनी हिंदू विचार रखता है, तो उसका मर्डर हो जाना चाहिए। ये एनकरेजमेंट हो रहा है कि आज के देश में? बिल्कुल नहीं सर, हम इस देश में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवनीत जी, न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत धन्यवाद। राजकुमार भाटी, उसके बाद आऊंगा सुरेंद्र राजपूत, आपको पूरा मौका दूंगा अभी बोलने का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।